सूरत कोर्ट से आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के साथ ही राहुल गांधी को सांसद की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा है। राहुल गांधी की सांसदी जाने की अधिसूचना लोकसभा स्पीकर जारी कर चुके हैं। ये फैसला कोर्ट के निर्णय के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के तहत लिया गया है। भले ही ये कार्रवाई कानूनी तौर पर की गई हो, लेकिन इस पर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी एकता की कवायद में जो दल कांग्रेस को अछूत मान रहे थे, वो भी राहुल के समर्थन में उतर आए हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या अब विपक्षी पार्टियां एकता के सूत्र में बंध जाएंगी। राहुल को सजा सुनाए जाने के बाद सबसे पहला बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया है। केजरीवाल ने कहा, गैर भाजपा नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे कर उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह मानहानि केस में फंसाना ठीक नहीं। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सजा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रहे अखिलेश यादव भी इस मुश्किल की घड़ी में राहुल के साथ नजर आए। भले ही अखिलेश ने अब तक के परंपरा के उलट जाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी हो, लेकिन जब राहुल पर मुसीबत आई तो राहुल का बचाव करने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाहते। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। वहीं विपक्षी एकता में कांग्रेस के नेतृत्व को खारिज करने वाली ममता बनर्जी अब राहुल पर ममता बरसा रही हैं। राहुल को सजा मिलने और लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त किए जाने पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। ममता ने कांग्रेस से पुरानी कड़वाहट को दरकिनार करते हुए इस मुद्दे पर राहुल का साथ दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत में विपक्षी नेता बीजेपी के मुख्य निशाने पर है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले बीजेपी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। वहीं विपक्षी नेताओं को भाषण देने पर बर्खास्त किया जा रहा है। राहुल को सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा और अब संसद की सदस्यता भी गंवाने पर विपक्ष से जो सहानुभूति मिल रही है, उसमें भविष्य की कई संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। क्या राहुल विक्टिम कार्ड खेलकर विपक्ष के हीरो बन जाएंगे? क्या परिस्थितियां राहुल को लीडर बना देंगी? हालांकि अभी तक विपक्षी दल एकता के पक्के सूत्र में नहीं बंध सके हैं। केसीआर, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसमें राहुल के लिए आपदा में अवसर भी नजर आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।